वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टूडेंट। मैं अपने चैनल पर लॉ के टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करती हूँ और उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ एंड नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्स्पिरेसी। तो इसमें हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी प्लस आईपीसी और बीएनएस में क्या क्या चेंजेस हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले देख लेते हैं कि कॉन्स्पिरेसी का डिक्शनरी मीनिंग क्या है। कॉन्स्पिरेसी एक प्लॉट है और स्कीम है। इट सीक्रेट प्लान और अग्रीमेंट बिटवीन द पीपल फॉर एन अनलॉफुल और हार्मफुल पर्पस सच एज मर्डर, ट्रीजन, करप्शन। इसका मेन जो कीवर्ड है वो है अग्रीमेंट। जब दो या दो से ज़्यादा लोग अग्री करते हैं कुछ अनलॉफुल काम करने के लिए तो उसे हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। आप इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं जैसे मर्डर, ब्राइबरी केसेस। कॉन्स्पिरेसी एक इनकोहेट क्राइम होता है। अब इनकोहेट क्राइम्स क्या है? इनकोहेट ऑफेंसेस को हम इनकम्प्लीट ऑफेंसेस कहते हैं। मीन्स दे आर नॉट कंप्लीट ऑफेंसेस, दे आर परफॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ कमीशन ऑफ द फाइनल क्राइम। एक फाइनल क्राइम है, उससे पहले उसकी प्रेपरेशन में जो ऑफेंस होते हैं उसे हम इनकोहेट ऑफेंस कहते हैं। ये हेल्प करते हैं फाइनल क्राइम में, जैसे अबेटमेंट, अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी। अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री देखें कि लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी की हिस्ट्री क्या है, तो जो ओरिजिनल आईपीसी फ्रेम हुई थी उसमें बेसिक प्रोविजंस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड टू थी। फर्स्ट है सेक्शन 107। 107 बेसिकली अबेटमेंट का टॉपिक है और इसमें एक इस टाइप ऑफ अबेटमेंट है, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। बाकी अदर स्पेसिफिक प्रोविजंस भी हैं। अगर हम देखते हैं अदर स्पेसिफिक प्रोविजंस कौन कौन सी थी जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात की गई थी ओरिजिनल आईपीसी में, तो थग की डेफिनेशन थी। इसमें भी एक पर्सन जो हैबिचुअली एसोसिएट करता है, मिलकर जो है वो दूसरों के साथ मिलकर रॉबरी या चाइल्ड स्टीलिंग या ऐसे कुछ क्राइम्स करता है, उसे थग कहते हैं। सेक्शन 400 था जिसमें उन्होंने कोई पर्सन जो डिकॉइट्स के साथ मिलकर डिकॉइटी करता है, गैंग के साथ एसोसिएट करके डिकॉइटी कमिट करता है। सेक्शन 401 डील करता है बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ थीव्स। ओरिजिनल आईपीसी में एज सच कॉन्स्पिरेसी का कोई सब्सटैंटिव लॉ नहीं था। ये कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस थे जो कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं। अगर हम देखें सेक्शन 107 जो अबेटमेंट है, उसमें कॉन्स्पिरेसी का चार्ज तब लगता है जब एन ओवर्ट एक्ट नीड्स टू बी डन, जब वो एक्ट जो है वो किया जाए, जो एक्ट की कॉन्स्पिरेसी वो कर रहे हैं अगर वो एक्ट होता है तभी कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगता है। और 400 एंड 401 में भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो जो पर्सन है उस पर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज तब लगेगा जब वो उस गैंग का मेंबर हो। सम मेंबरशिप टू अ गैंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ओरिजिनल लॉ में सम ओवर्ट एक्ट, कोई एक्ट by furthering the object of conspiracy on the part of the accused was important for imposing criminal liability against them. criminal liability तब impose की जाती है जब कोई act जो है वो किया जाता है। नाउ एक चेंज आता है, इंग्लिश लॉ की जजमेंट है। 1868 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक जजमेंट पास की है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, मलकाही वर्सेस आर। इसमें इन्होंने ये हेल्ड किया है, ये ऑब्जर्व किया है, अ कॉन्स्पिरेसी कंसिस्ट नॉट मेयरली इन द इंटेंशन ऑफ 2 or more people बट इन द अग्रीमेंट ऑफ 2 or more टू डू एन अनलॉफुल एक्ट और टू डू एन लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मीन्स। इस केस में क्या प्रिंसिपल इस्टेब्लिश होता है कि मेयर अग्रीमेंट, सिर्फ एक अग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons वो कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्टिट्यूट करती है, even if no specific overt act had been committed। even अगर वो एक्ट नहीं कमिट किया गया तब भी वो अग्रीमेंट जो है वो मेयर अग्रीमेंट है, वो कॉन्स्पिरेसी ही मानी जाएगी। नाउ इस जजमेंट का इफ़ेक्ट हमारी आईपीसी में भी आता है। 1870 में फर्स्ट अमेंडमेंट जो है जो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है वो 121A इंसर्ट किया गया इन 1870। Now 121A
सेक्शन ऐड किया गया है इन 1870। नाउ 121A डील करता है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट द ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 121। सो इस सेक्शन में कोई भी पर्सन अगर कंस्पायर करता है टू कमिट द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 121 तो उसको पनिशमेंट क्या होगी वो ये सेक्शन बता रहा है। अब उससे पहले देखते हैं 121 सेक्शन क्या कहता है। 121 बेसिकली डील करता है ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर, अटेम्प्टिंग टू वेज और अबेटिंग द वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इसमें एक्सप्लेनेशन अटैच की गई है दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एनी इलीगल ओमिशन और एक्ट शैल टेक प्लेस इन पर्सन्स। मीन्स कॉन्स्पिरेसी करना इट्सेल्फ ही एक ऑफेंस है, चाहे वो एक्ट हो या ना हो, अ पर्सन विल बी लाइबल अंडर दिस सेक्शन। नाउ इसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1913 पास होता है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 5A ऐड किया जाता है। टू इम्पॉर्टेंट सेक्शंस 120A एंड 120B ऐड किए जाते हैं। ये एक सब्सटेंटिव लॉ है ऑन कॉन्स्पिरेसी। नाउ 120A जो है वो हमें बता रहा है कि कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन क्या है। 120B पनिशमेंट बता रहा है कॉन्स्पिरेसी की। सो ये दो सेक्शंस जो है ये हमें बताते हैं द सब्सटेंटिव लॉ ऑन कॉन्स्पिरेसी। एंड मैं इन दो सेक्शंस की डिस्कशन इस वीडियो में नहीं बल्कि अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करूँगी, जहाँ पे एक डिटेल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विद रेलिवेंट केस लॉज। सो ये वीडियो बेसिकली सिर्फ एक हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्पिरेसी के बारे में है कि ये लॉ इंडिया में कैसे आया। नाउ 1913 के बाद हम देखते हैं कॉन्स्पिरेसी के कौन कौन सी प्रोविजंस हैं आईपीसी में। सो फर्स्ट है कॉन्स्पिरेसी एज अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। ये है चैप्टर 5A जिसमें सेक्शंस 120A 120B आते हैं। सेकंड है कॉन्स्पिरेसी एज अ फॉर्म ऑफ अबेटमेंट जो कि सेक्शन 107 में है। 121A सेक्शन है कॉन्स्पिरेसी का, दैट इज़ कॉन्स्पिरेसी टू वेज अटेम्प्ट और अबेट वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड लास्ट कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं 310, 400, 401, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ BNS में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जस्ट सेक्शंस जो हैं उनके नंबर चेंज है। जैसे 120A 120B बन गया है 61 सब सेक्शन 1 एंड 2। 107 45 बन गया, 121A 148 बन गया है। एंड एक इम्पॉर्टेंट है 310 जो थग वाला सेक्शन है वो ओमिट कर दिया गया है फ्रॉम आईपीसी। सो BNS में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसमें जस्ट सेक्शन नंबर चेंज हुए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक करें एंड आई विल बी अपलोडिंग कॉन्स्पिरेसी की नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, जिसमें मैं डिटेल्ड इंग्रेडिएंट्स प्लस रेलिवेंट केस लॉज ऑन दिस टॉपिक जो है वो डिस्कस करूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दिस चैनल को अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड आपकी नॉलेज जो है वो गेन हुई हो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक देन कमेंट डाउन बिलो।